नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। जब बात देश के गौरवशाली इतिहास, साहस, शौर्य, बलिदान, युद्ध और योद्धाओं की आती है तो सहज ही राजस्थान का नाम जुबां पर आ जाता है विराम। उसी राजस्थान की सीमा पर अरावली की पहाड़ियों के पूर्व में स्थित सवाई माधोपुर जिलांतर्गत रणथंभौर बाघ अभयारण्य 2 में बाघ परियोजना का पर्याय है विराम। इसकी समूची दुनिया में बाघों और अन्य जीव जंतुओं के लिए ख्याति है विराम। पैरा। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अवस्थित यह इलाका लहरदार सूखे पतझड़ी जंगलों और उष्ण कटिबंधीय झाड़ी वाले पेड़ों और हमेशा बहने वाली जल धाराएं, तालाबों और झीलों से घिरा हुआ है विराम। इतिहास गवाह है कि ऐसे इलाके बाघ, तेंदुआ, लक्कड़बग्गे, हिरन, सियार आदि अन्य वन्य जीवों, घड़ियाल जैसे जल जीवों और जंतु वर्गीय श्रेणी की सैकड़ों प्रजातियों के लिए सर्वोत्तम होते हैं विराम। वनाच्छादित क्षेत्र का स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष पर रहे बाघ के साथ साथ छोटे वन्य जीवों और वनस्पतियों पर भी निर्भर होता है विराम। चूंकि बाघ इस तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए बाघ के विषय में लिखना और उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचारों के माध्यम से देश के जनमानस को अवगत कराना बड़ा ही दुरूह कार्य है विराम। पैरा। अक्सर बाघ की संख्या उनके शिकार और उनके संरक्षण के बारे में पढ़ने को मिलता है, लेकिन बाघ के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है विराम। यहाँ उसकी परिस्थिति, प्रकृति, व्यवहार और आचरण के बारे में तथ्यों को उजागर करने का अभूतपूर्व काम किया है प्रख्यात वन्यजीव विशेषज्ञ दौलत सिंह सक्तावत ने विराम। सक्तावत के अनुसार आमतौर पर बाघ एकांत प्रिय होता है, लेकिन उनका सामाजिक जीवन भी होता है विराम। वह अपने बच्चों को न केवल शिकार करना उसके तरीके सिखाता है, शिकार के मांस को साझा करने के बारे में बताता है, बल्कि बच्चों के शरारत करने पर डांटता भी है विराम। वह किस तरह अपने शावकों का पालन पोषण करता है, पालक की भूमिका का निर्वहन करता है, उनको भोजन उपलब्ध कराता है और जंगल में जीवित रहने का सबक सिखाता है विराम। वह मुझे 3 उस्ताद नूर और सुल्तान के परिवार को देखकर विश्वास हो गया विराम। मुझे इस परिवार के कुछ पलों को देखने, समझने और कैमरे में कैद करने का सौभाग्य मिला है विराम। मैंने देखा है कि उस्ताद ने कैसे अपने बच्चे सुल्तान को सिखाया कि जंगल में शिकार कैसे किया जाता है विराम। जब सुल्तान अल्पवयस्क था
तो मैंने एक बार सांभर के मांस को साझा करने के बाद उसे अपने पिता के प्रति आक्रामक पाया विराम। पहले तो उस्ताद ने उसे बर्दाश्त किया, लेकिन जब सुल्तान ने उसके आगे प्रभुत्व दिखाने की कोशिश की तो उस्ताद ने तूफानी गर्जना की, जो सुल्तान को डरा देने के लिए काफी थी विराम। अपने पिता के साथ हुई इस घटना के बाद सुल्तान पहले रणथंभौर के परिधीय क्षेत्र और बाद में केला देवी वन्य अभयारण्य की ओर चला गया विराम। उनके अनुसार एक स्वस्थ बाघ जो जंगल में स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद विचरण करता हो, उसका वहां एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा हो को अब प्राणी उद्यान में एक सीमित क्षेत्र में पिंजरे में बंद प्राणी की तरह कैद देखना वास्तव में बहुत ही दुखद है विराम। बाघों की निगरानी और पद चिन्हों के जरिए उन्हें खोजने में किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है विराम। आक्रामक उस्ताद नामक बाघ की कहानी बहुतेरे उतार चढ़ाव के साथ इस बात की मिसाल है विराम। शक्तावत के अनुसार इतिहास में कुछ बाघ हमेशा याद रखे जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी उपस्थिति से एक अमिट छाप छोड़ी है विराम। उनकी ताकत, फुर्ती और प्रभाव वास्तव में अद्वितीय है विराम। उनमें आक्रामक झगड़ालू नर बाघ जालिम भी था जिसने अपने लिए तानाशाह जैसे विश्लेषण अर्जित किए थे, लेकिन उसने अपने स्वभाव के विपरीत अपने शावकों को पाल पोसकर वन कर्मियों को आश्चर्यचकित कर दिया, जो तब केवल 4 महीने के थे जब उनकी मां की मृत्यु हुई थी विराम। पैरा इतने छोटे शावकों की मां के बिना मृत्यु निश्चित थी, लेकिन जालिम ने न केवल उन्हें पाला बल्कि उनके लिए भोजन उपलब्ध कराया और बाद में उन्हें जंगल में जीवित रहने का सबक भी सिखाया विराम। कभी कभी एक कहानी शुरू करने के लिए सिर्फ एक झलक भर काफी होती है। ठीक वैसे ही यह भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव बाघ के साथ एक प्रेम कहानी है विराम। उन्होंने रणथंभौर में वन एवं वन्यजीवों की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले ज्ञात अज्ञात नायकों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है विराम। उन्होंने राष्ट्रीय जीव बाघ के बारे में जो समझ विकसित करने का महान कार्य किया है, उसे जानने समझने की हमें बेहद जरूरत है विराम। धन्यवाद साथियों।